तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मोटर और जनरेटर के डिफरेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोटर और जनरेटर में आप किस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वैसे तो एक बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, पर इसका आंसर देने में बहुत बार मुश्किल होती है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ जिससे आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मोटर हम किसे कहते हैं, जनरेटर हम किसे कहते हैं, और इन दोनों में ऐसे कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं जिसको आप डिफ्रेंशिएट ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको ये क्लियर रखनी चाहिए माइंड में, वो ये है कि एक सिंगल मशीन मोटर और जनरेटर दोनों तरीके से वर्क कर सकती है। यानी कि हमारी इनकमिंग जो एनर्जी है, जो इनकमिंग पावर और आउटगोइंग पावर है, इस पर डिपेंड करता है कि वो मशीन मोटर है या जनरेटर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मेरी इनकमिंग सप्लाई इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट में मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, तो फिर ये मोटर हो गई। जैसे मोटर और जनरेटर में डिफरेंस ही ये है कि मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। जनरेटर में हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं या मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, इससे डिसाइड होगा कि आपकी जो मशीन है वो मोटर की तरह वर्क करेगी या वो जनरेटर की तरह वर्क करेगी। तो पहला डिफरेंस तो यही रहेगा कि जो मोटर है, मोटर में हम इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं। जनरेटर की जब बात करें तो जनरेटर में आप एज अ इनपुट मैकेनिकल एनर्जी लेंगे और आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है मोटर और जनरेटर के बीच में। दूसरा डिफरेंस दोस्तों ये आता है कि जो मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, या हम ऐसे बोले कि जो मोटर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है। मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना और रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना, रोटेटिंग मोशन प्रोड्यूस करना। जबकि जनरेटर की अगर बात करें तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं करता, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब देखिए, इसमें आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जनरेटर भी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम तो कर ही रहा है, क्योंकि जनरेटर को खुद की वर्किंग के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। तो ये बात सही है कि जनरेटर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम बिल्कुल कर रहा है, पर जनरेटर का जो मेन पर्पस है, जो मेन उसका प्रिंसिपल है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पावर प्लांट हो गया, तो पावर प्लांट को खुद की वर्किंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, जिसे हम पावर प्लांट ऑक्सिलरीज कहते हैं। पर पावर प्लांट का जो मेन फंक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। वैसे ही जो मोटर होती है, मोटर का मेन फंक्शन है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना और रोटेटिंग मोशन प्रोड्यूस करना। जनरेटर का मेन फंक्शन है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। तो ये भी एक डिफरेंस है मोटर और जनरेटर के बीच में। इसके बाद दोस्तों, थर्ड डिफरेंस ये आता है कि मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, मोटर में जो रोटेशनल मोशन, जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये ईएमएफ के वजह से प्रोड्यूस हो रही है। कोई डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जैसे मोटर में आपने स्टेटर में 3 फेज का सप्लाई दिया, उसके वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये ईएमएफ एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो आपके मोटर के आउटगोइंग में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, उसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो टॉर्क आपके शाफ्ट में रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो मोटर में जो शाफ्ट में रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ईएमएफ के वजह से हो रहा है। वहीं जब हम जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर में ईएमएफ के वजह से रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होता। जनरेटर में आप मैकेनिकली उसका रोटेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे जो जनरेटर होता है, जनरेटर का जो शाफ्ट होता है ये एक प्राइम मूवर के साथ कनेक्टेड होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट में आपका जो जनरेटर है, ये जनरेटर टरबाइन के साथ कपल्ड है। तो जब टरबाइन रोटेशन में आता है तो वो जनरेटर को भी रोटेट करवाता है। तो जनरेटर में जो मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डायरेक्टली हम टरबाइन के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्टली मैकेनिकल एक्शन के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर मोटर में ऐसा नहीं होता। मोटर में जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये ईएमएफ के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। मोटर में जो रोटेशन है वो हम फोर्सफुली नहीं प्रोवाइड करवा रहे, वो अपने आप ईएमएफ के थ्रू हो रहा है। जनरेटर में ऐसा नहीं है। जनरेटर में जो टरबाइन है वो टरबाइन रोटेट होने के वजह से जनरेटर में अपने आप रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है मोटर और जनरेटर के बीच में।
इसके बाद दोस्तों एक डिफरेंस ये भी आता है कि मोटर में हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं और जनरेटर में हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड रूल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं, फैराडेस लॉ एक्चुअल में क्या होता है। अगर इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये काफ़ी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी मशीन्स वर्क कर रही है, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, इन सभी में ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बाद फैराडेस लॉ क्या होता है, इन सब पर भी अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर अभी के लिए जो डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि मोटर में हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं और जनरेटर में हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक डिफरेंस आता है इनके एग्जाम्पल्स को लेकर। तो देखिए जैसे मोटर है, मोटर के एग्जाम्पल्स तो आपको आपके आसपास ही बहुत सारे मिलेंगे। जैसे आपका कूलर हो गया, सीलिंग फैन हो गया, इन सब में मोटर्स यूज़ होती है। आप इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे तो हर जगह आपको अलग अलग टाइप की मोटर्स देखने को मिल जाएगी, फिर चाहे वो डीसी मोटर की फैमिली हो या एसी मोटर की फैमिली हो। पर मोटर का एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, डोमेस्टिक पर्पज़ में भी और इंडस्ट्रियल पर्पज़ में भी। वहीं दोस्तों अगर हम लोग जनरेटर की बात करें तो जनरेटर बेसिकली पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं। अब कुछ डीजी सेट्स भी होते हैं जिसे डीजल जनरेटर सेट भी कहा जाता है। पर अगर हम लोग मेन जनरेटर्स की, टर्बो जनरेटर्स की बात करें तो जनरेटर की जो मेन एप्लीकेशन है वो पावर प्लांट में है, जहां आप प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ आपको जनरेटर की मेन एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंस थे मोटर और जनरेटर से रिलेटेड। ये डिफरेंस अगर आपको क्लियर हुए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।